दोस्तों आज हम ट्राइडेंट लिमिटेड और एचएफसीएल लिमिटेड को साथ में डिस्कस करने वाले हैं। ट्राइडेंट लिमिटेड ने अपने मंथली प्रोडक्शन की डिटेल जानकारी दे दी है और यहाँ पे अगर आप देखें तो मिक्स ट्रेंड दिखाई दे रहा है, यानी कुछ सेगमेंट में इन्होंने अच्छा किया है तो कुछ सेगमेंट में इस बार इनका प्रोडक्शन गिरा है। तो कहाँ पे अच्छा काम किया गया है और कहाँ पे प्रोडक्शन में कमी आ रही है, जिस वजह से अगर हमारा रिजल्ट जो देखने को मिलेगा उसमें उसका क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जैसे कि आपको पता ही होगा ट्राइडेंट लिमिटेड लगातार अच्छा डिविडेंड भी देती है, तो क्या इस बार डिविडेंड मिलेगा? और जो सबसे बड़ी बात है कि ट्राइडेंट लिमिटेड ने अपने सारे जितने बिजनेस हैं उनके लिए अब अलग से एमडी अपॉइंट कर लिया, यानी सारा बिजनेस एक तरह से देखें तो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है और वो अपने हिसाब से अब बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसका क्या फ़ायदा देखने को मिलने वाला है? वैसे ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो ये एक छोटा सा पेनी स्टॉक था 2 साल पहले, जो एक मिड कैप कंपनी बन चुकी है, लेकिन काफ़ी समय से स्टॉक में करेक्शन है, स्टॉक नीचे है। क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? दूसरी तरफ एचएफसीएल लिमिटेड की बात करें तो ये एक बहुत ही बड़ा मल्टी बैगर है, क्योंकि एक समय इसने बहुत ही ज़बरदस्त लोगों को रिटर्न दिया था, फिर काफ़ी नीचे गिरा और अभी इसने रिसेंटली अच्छा रिटर्न भी दिया है। एचएफसीएल लिमिटेड देखें तो 5G में एक बहुत ही मजबूत कंपनी है, काफ़ी तेज़ी से कारोबार बढ़ रहा है और अब कंपनी अपना Q3 का रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रही है, इसकी डेट आ चुकी है। साथ में कंपनी हमेशा अच्छा डिविडेंड भी देती है। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले ट्राइडेंट लिमिटेड की अगर बात करें, स्टॉक की शुरुआत 33.90 पर हुई और ये समझ सकते हो कि पॉजिटिव शुरुआत है, क्योंकि 33.75 की क्लोजिंग थी कल की। लो बना 33.60 का और हाई है 33.95 का। अंत में क्लोजिंग 33.75 पर ही हुई, यानी जो कल की क्लोजिंग थी उसी पर क्लोजिंग हुई है। यहाँ पे हमें कोई अपडाउन देखने को नहीं मिला। अब ये जो गिरावट के पीछे वजह की बाजार में भी गिरावट थी और पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं कि एफआई बाजार में बिकवाली कर रहे हैं। लगभग वो दिसंबर से ही बाजार में बिकवाल बने और उनकी काफ़ी अच्छी खरीदारी एफआई की आप देख सकते हो कि ट्राइडेंट लिमिटेड में भी है। तो ट्राइडेंट में अपने वो शेयर बेच रहे इस समय, इसलिए ट्राइडेंट का शेयर थोड़ा सा आपको दबाव में दिखाई दे रहा है, लेकिन जल्दी ये सिचुएशन चेंज होती हुई दिखाई देगी। ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें, ये स्टॉक 3 रुपीज़ के आसपास था कोविड काल में 27 मार्च 2020 को। और आपको ये पता होगा, अगर आप रेगुलर मेरे वीडियो देख रहे होंगे तो मैंने ये स्टॉक आपको 4-5 रुपये से लगातार सजेस्ट करना शुरू किया था और मैंने हर बार आपको कहा कि इसमें निवेश करना चाहिए। ये स्टॉक 70 तक जाके आया, लेकिन हमारा प्रॉफिट बुकिंग के लिए जो टारगेट रखा था हमने वो 54 के आसपास रखा था और जैसे ही 54 आए मैंने सबको प्रॉफिट बुकिंग के लिए बोल दिया था कि आपको इस लेवल पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। फिर भी उसके बाद स्टॉक 70 तक गया था, उसके बाद फिर से शुरुआत हुई नीचे आने की। स्टॉक काफ़ी नीचे आया और एंट्री लेवल हमारा 36 के आसपास का है और 36 से 33 के आसपास आप समझ सकते हो कि इस लेवल पे स्टॉक अगर यहाँ पे आपको काफ़ी समय तक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा तो फिर से एक नई तेजी की शुरुआत हो सकती है। तो वैसे ये स्टॉक काफ़ी मजबूत है क्योंकि कंपनी का कारोबार काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे ट्राइडेंट लिमिटेड ने अपने प्रोडक्शन की डिटेल जानकारी दे दी है। यहाँ पे आप देख सकते हो इनका जो बात लेने का बिजनेस है उसमें 4292 मैट्रिक टन्स का टोटल प्रोडक्शन हुआ है। अगर बात हम बेड लेनिन की करें तो 2.86 मिलियन मीटर्स का टोटल इनका प्रोडक्शन रहा है। यार्न डिवीजन की बात करें तो आप देख सकते हो 7486 मैट्रिक टन्स का टोटल इनका प्रोडक्शन रहा है। इसके अलावा आपको पता है कंपनी पेपर और केमिकल का बिजनेस भी करती है। तो पेपर डिवीजन की बात करें तो यहाँ पे 11,740 मैट्रिक टन्स का टोटल इनका प्रोडक्शन रहा है ये इस महीने का। इसके अलावा केमिकल डिवीजन की बात करें तो 9,723 मैट्रिक टन्स का इनका टोटल आप देख सकते हो यहाँ पे आपको प्रोडक्शन होता हुआ दिखाई देगा। तो इनका जो बात लेने का बिजनेस है वो पिछले महीने अच्छा था, वहाँ पे इस बार गिरता हुआ दिखाई देगा। पिछले महीने इनका बात लेने का बिजनेस 4,533 मैट्रिक टन्स का था, तो आप देख सकते हो कि इस बार इनका प्रोडक्शन गिरा है बात लेने में। अगर हम बेड लेनिन की बात करें तो इस बार देख सकते हो कि आप 2.86 मिलियन टन मीटर्स के आसपास है, जबकि पिछले महीने ये 2.21 मिलियन मीटर्स के आसपास था। तो इस बार प्रोडक्शन बढ़ा है बेड लेनिन का। यार्न डिवीजन की बात करें इस बार 8,242 मैट्रिक टन्स का था पिछली बार और इस बार आप देख सकते हो कि ये 7,486 मैट्रिक टन्स के आसपास है। तो यार्न डिवीजन में भी इनका प्रोडक्शन घटा है। तो ये तो आप समझ सकते हो कि बात लेनिन और यार्न में तो इनका प्रोडक्शन घटा है, लेकिन बेड लेनिन में इनका इस बार प्रोडक्शन बढ़ा है। अब पेपर सेगमेंट की बात करें तो 12,061 मैट्रिक टन्स का टोटल प्रोडक्शन पिछली बार हुआ था, इस बार ये 11,740 मैट्रिक टन्स के आसपास है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको पेपर डिवीजन में भी इस बार प्रोडक्शन गिरता हुआ दिखाई देगा। अब केमिकल डिवीजन की बात करें तो पिछली बार ये 9,164 मैट्रिक टन्स के आसपास था टोटल प्रोडक्शन, इस बार ये 9,723 मैट्रिक टन्स के आसपास रहा है। तो केमिकल में फिर से प्रोडक्शन बढ़ा है। तो ये देख सकते हो कि कहीं पर इनको बेनिफिट मिला तो कहीं पर इनका प्रोडक्शन गिरा है, जिसमें आप देख सकते हो कि केमिकल सेगमेंट
इसके अलावा अगर आप देखें तो इनका बेड लिनन के सेगमेंट में इनको इस बार बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन जो गिरावट है वो बाथ लिनन, यान और पेपर के डिवीजन में है। तो इस बार आंकड़े हैं जो इतने अच्छे नहीं है, या तो इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। और इसके पीछे वजह भी है, टेक्सटाइल सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। स्पेशली इनका जो 50% बिजनेस तो एक्सपोर्ट से आ रहा है, और एक्सपोर्ट का कारोबार काफ़ी ज़्यादा इस समय ठप चल रहा है। इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम भी है और जियोपॉलिटिकल टेंशन भी चल रही है। ऐसे में इस बिजनेस पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला है। लेकिन जिस तरह से सरकार लगातार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रही है, आने वाले समय में डेफिनेटली इसका फायदा देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर हम ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो कंपनी के लिए सबसे जो अच्छी बात है, कंपनी लगातार अपने डेट को कम कर रही है। पिछले 5 साल के हिसाब से इसका CAGR 19.90% के आसपास है, जो बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा कंपनी 45% का अच्छा खासा डिविडेंड दे रही है, और अब Q3 का रिजल्ट आने वाला है, हो सकता है इस बार कंपनी अच्छा डिविडेंड भी दे। तो कुल मिला के इसमें आपको निवेश को बनाए रखना है, बिना डरे निवेश करें। भले ही इस बार रिजल्ट में और थोड़ी सी आपको कमी दिखाई दे, लेकिन पिछली बार के मुकाबले रिजल्ट मुझे लग रहा है कि अच्छा ही रहेगा। पिछली बार प्रॉफिट में बड़ी गिरावट हुई थी, आप देख सकते हो। सितंबर 2021 में इनका 235 रुपीज़ का जो प्रॉफिट था वो सितंबर 2022 में गिर के 37.39 रुपीज़ के आसपास आ गया था। लेकिन इस बार आशा करें कि प्रॉफिट थोड़ा सा आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो इसकी डेफिनेटली प्राइस भी बढ़ती हुई आपको दिखाई दे सकती है। और सबसे जो बड़ी बात है कि कंपनी काफ़ी मजबूत है और बिजनेस काफ़ी तेज़ी से इनका ग्रो भी कर रहा है। तो आने वाले समय में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए अच्छे दिन भी आएंगे। सरकार की तरफ से इनको PLI स्कीम का बेनिफिट भी मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके इस समय आपको निवेश करना चाहिए। अब इसमें गिरावट की संभावना मुझे लगता है काफ़ी कम है। एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट है तो 33.32 का फर्स्ट सपोर्ट है। ये टूटा तो स्टॉक 32.93 तक जा सकता है, और नीचे गए तो फिर 32.27 तक जाने की संभावना है। यानी 32 के नीचे जाने की संभावना भी फिलहाल कम दिख रही है। और ऊपर की तरफ मूव करने पे 34.37 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 35.03 तक स्टॉक जाएगा, और ऊपर गया तो फिर 35.42 तक जा सकता है। तो अभी इस समय आपको निवेश करना चाहिए और लॉन्ग टर्म का बने रहे, ये आने वाले समय आपको डेफिनेटली अच्छा रिटर्न दे सकती है कंपनी। अब हम चलते हैं HFCL लिमिटेड की तरफ। स्टॉक की क्लोजिंग 72.45 पर ही, जहाँ पे 0.96% की हमें गिरावट देखने को मिली। और आपको ये पता होगा कोविड काल में ये भी स्टॉक 8 रुपीज़ के आसपास था 3 अप्रैल 2020 को। और ये स्टॉक मैंने आपको लगातार उसी समय से सजेस्ट किया हुआ है जब इसकी प्राइस 10 रुपये के आसपास थी। ये 100 तक जाके आया है, काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है। अभी फिलहाल 72 के आसपास है, दाव यहाँ पे लगाया जा सकता है। कंपनी काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रही है। आप देख सकते हो कि कंपनी वाईफाई टेक्नोलॉजी के ऊपर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़े। इसके अलावा कंपनी 5G के लिए बहुत सारी इक्विपमेंट बना रही है। इंडिया के अलावा बहुत सारी कंट्रीज में इनका कामकाज है, और कंपनी एक्सपोर्ट का कारोबार कर रही है। विप्रो के साथ में इनका बिजनेस टाइप है। इसके अलावा रिलायंस जियो के लिए सारी की सारी फैसिलिटी ये प्रोवाइड करती है, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम करती है कंपनी, उनके लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाती है। इसके अलावा कंपनी आप देखें तो ऑलरेडी क्वालकॉम टेक्नोलॉजी के साथ बिजनेस टाइप कर चुके हैं, जिसके माध्यम से बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है। और अब डिफेंस सिस्टम के लिए भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट बना के देती है, रेलवेज के लिए काफ़ी काम करती है कंपनी। ऐसे में मुझे लग रहा है कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। एक बड़ा मल्टीबैगर मुझे दिखाई दे रहा है, और कंपनी अब अपना Q3 का रिजल्ट भी डिक्लेयर करने जा रही है। डेट हमारे सामने आ चुकी है, तो 23 जनवरी मंडे के दिन इसका रिजल्ट हमारे सामने होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हो सकता है इस बार कंपनी अच्छा डिविडेंड भी डिक्लेयर करे। तो ये समझ सकते हो कि जो इसकी जो ट्रेडिंग विंडो थी वो क्लोज कर दी गई थी, और अब यहाँ पे जो कंपनी की तरफ से कहा गया कि इसकी जो ट्रेडिंग विंडो वापस रीओपन होगी वो जनवरी 27 को होगी। तो ये आप समझ सकते हो कि जो भी इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो उनकी क्लोज की हुई है। कोई भी इस कंपनी से संबंधित जो भी व्यक्ति है वो इस समय ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद में ही नॉर्मल ट्रेडिंग कर पाएंगे। अगर हम पिछले रिजल्ट की बात करें तो पिछला जो Q2 का रिजल्ट था काफ़ी शानदार था। हम देखें अगर सितंबर 2021 की बात करें तो 1120 रुपीज़ का इनका रेवेन्यू था, जो सितंबर 2022 में बढ़ के 1173 रुपीज़ तक पहुंच गया था। इसके अलावा अगर हम देखें सितंबर 2021 में इनका प्रॉफिट 81.59 रुपीज़ के आसपास था, जिसमें जून तक लगातार कमी आई, यानी 51.17 रुपीज़ तक पहुँच गया जून क्वार्टर में, यानी Q1 में। लेकिन सितंबर में ये फिर से बढ़ के 81.86 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। तो जिस तरह से रेवेन्यू और प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है, ये इशारा है कि इस बार भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा हो सकता है, और इसके बाद है कि ये स्टॉक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। आपको ध्यान होना चाहिए कि ईयर 2000 में ये 2100 के आसपास ट्रेड करने वाला स्टॉक था। आने वाले समय ये फिर से 1000 में जाने की ताकत रखता है। इसका नेटवर्थ भी लगातार बढ़ रहा है। आप देख सकते हो सितंबर 2021 में जहाँ पे 2073 रुपीज़ के आसपास था, वो सितंबर 2022 में बढ़ के 2908 रुपीज़ के आसपास पहुंच गया। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश करें, ये आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार भी ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।